अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उस वीडियो में बात करनी है कि पैसे डबल करने का जो लालच है या भारी भरकम मुनाफा देने का जो लालच है वो बड़ा अरूज पर है। और ना सिर्फ आज बल्कि आज से 40-50 साल पहले की भी बात करें तो इस तरह के केसेस सामने आते रहे, लेकिन लोगों को जो है वो शायद ख्याल नहीं आता कि जिस इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा वो लगा रहे हैं, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर धोखा है, फ्रॉड है और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद नित नए केसेस सामने आते हैं और ना सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उसमें हरकत में आते हैं, बल्कि अदालतों से भी तवील ऐसा गुजर जाने के बावजूद भी उन मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल पाता जो अपने फैमिलीज की यानी कि बच्चों की जहेज की जमा पूंजी, घर बनाने की जमा पूंजी या फिर रिटायरमेंट के जो पैसे होते हैं वो पेंशन की रकम तक भी लगा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो मुनाफे का लालच तो होता है, लेकिन ना मुनाफा मिलता है ना ही उनकी असल रकम उनको वापस मिल पाती है। तो ये इशू बड़ा अहम था। तो मैंने सोचा कि जो अदालतों में आ चुके हैं, एक पुराना केस है और एक नया केस है। एक यानी कि 40 साल पुराना केस है। 40 साल पुराना केस यानी कि 40 साल गुजर जाने के बावजूद जो शहरी हैं उनको इंसाफ मिला है। अगली अपील सुप्रीम कोर्ट में भी जानी है, लेकिन नया केस भी एक सामने आया है जिसमें 2-4 हजार 2-4 लाख या 2-4 करोड़ नहीं बल्कि अरबों रुपए का गेम है। और इस तरह का गेम और ये वारदात डाली कैसे जाती है, पूरी तफसील मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो में आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मुख्तलिफ जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ नामों के ऊपर कंपनियां खोलते हैं, जिसमें टायर के नाम पर, कोई केबल्स के नाम पर, कोई किसी और हलाल बिजनेस के नाम पर, मुख्तलिफ बिजनेसेस के नाम पर जो है वो कंपनियां खोलते हैं। उसके बाद इलाके की या शहर की बड़ी मजहबी शख्सियत या बासर शख्सियत या कोई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत को उस कारोबार में शामिल कर लेते हैं। लोग उसकी देखा देखी में कि इतनी बड़ी शख्सियत इस कारोबार में शामिल है तो क्यों ना हम भी जो है वो अपना इस कारोबार में हिस्सा शामिल करें, उसके बाद फिर मुनाफा लेना शुरू कर दें। और इब्तदाई तौर पर जिस तरह एक शख्स ने कारोबार खोला, कभी कोई टायर स्कैंडल, कभी कोई केबल स्कैंडल या कोई और स्कैंडल, तो उसके बाद फिर इब्तदाई तौर पर जब आप किसी को इस कारोबार में शामिल करते हैं तो वो फिर अपने साथियों को, मजीद दोस्तों को, मजीद रिश्तेदारों को, मजीद अहबाब को, इसी तरह गरीब गुरबा को भी शामिल करते जाते हैं। उसके बाद फिर मरकजी को शख्स को जो है उसका भारी भरकम का कमीशन मिलता रहता है। इसी तरह तवील अरसे तक एक की रकम दूसरों को घुमा फिरा के वापस कर दी जाती है। बुनियादी तौर पर कारोबार तो होता नहीं है, लेकिन लोगों की जमा पूंजी इसमें तबाह हो जाती है। जब ज्यादा अमाउंट जो है वो अपने पास जमा कर लेते हैं, वो अमाउंट जो है लेके यहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद फिर जो शहरी हैं वो हाथ मसलते रह जाते हैं। मुख्तलिफ इदारों के पास जाने के बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। एक दो चीजें हैं जिसमें मैं वो 40 साल पहले, एक आप सबको जो खासतौर पर जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि जब आया था एक केस, बड़ा एक मशहूर केस था, जो कि आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज खुली गई थी और उसके बाद फिर कंपनीज के नाम पर उस वक्त 80s की दिहाई में जो है वो एक बल्कि 3 अरब रुपए से जायद का जो कारोबार था वो शुरू किया गया। उसमें मजहबी शख्सियात को शामिल किया गया। एलायंस मोटर के नाम पर यह कारोबार शुरू किया गया था और उसके बाद फिर तकरीबन 49,000 से ज्यादा, जी हाँ, कराची में उस वक्त 80s की दिहाई में 49,000 से ज्यादा जो मुतासरीन थे उन्होंने अपनी रकम लगाई और उसके बाद फिर वो कारोबार जो है बंद हो गया और लोग इंतकाल कर गए। इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते रहे। उसकी सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। और इसके बाद जो नया फ्रॉड है वो भी बड़ा अरूज पर है। और नया फ्रॉड में हमारे कई दोस्त भी आए रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर मिलता है जिसमें वो कहते हैं जी हमने फलां जगह पे फलां के कहने पर इन्वेस्ट की थी और कहा था कि जी फलां बिजनेस शुरू किया है, उसमें इतनी अमाउंट लगानी है और उसके बाद फिर उसको आपका जो घर बैठे मुनाफा मिलता रहेगा। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिका, इसराइल या ईरान की जंग में भी इस तरह के उस दौरान भी पैसा लगाया और उनको जिसके पास पैसा लगाया था उसने कहा कि जी चूंकि जंग शुरू हो गई थी, जो कारोबार था हमारा मिडिल ईस्ट में था, अब कारोबार हो नहीं पा रहा, ज्यादा तुम्हारा पैसा डूब गया है। तो इस तरह के फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं। अब हमें कहते हैं दोस्त कि जी फला बंदे के पास हमने पैसा लगाया था, अब वो रिकवर करा के दिया। आप अंदाजा लगाएं, लोग साल साल अदालतों में चक्कर काट रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहा, तो किसी की कॉल से किसी को कैसे पैसा मिलेगा। इस तरह के फ्रॉड्स आ रहे हैं। तो ये जिस तरह पैसे डबल करने का स्कैंडल था वो आज भी अरूज पर है। 40 साल या 80s की दिहाई में भी अरूज पर था। इसी तरह शुरू में जो लोग थे मुख्तलिफ तरीकों से मुनाफा देने के लालच में जो है वो पैसे अपने लगा देते हैं
और कंपनियां बनाते हैं और उसके बाद फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसी तरह एक नया स्कैंडल जो था जिसमें अरबों रुपए का फ्रॉड था वो सामने आया। इसमें नैब इंक्वायरी की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई, कुछ जिसमें मुतासरीन थे उनकी नैब ने कहा कि चूंकि ये फ्रॉड जो है अब 42 करोड़ 60 लाख रुपए की जैद की जालसाजी है, तो 50 करोड़ से कम जो करप्शन या फ्रॉड इन्वॉल्व होता है वो नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आता। तो लिहाजा नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में फ्रॉड का मामला FIA को मजीद तहकीकात के लिए रेफर किया गया है। और जो दरखास्त गुजार है उनमें कुछ हमारे जानने वाले भी दोस्त भी शामिल है। उनका ये कहना है कि इस फ्रॉड में तकरीबन कोई बलादीस के लोग हैं जो कि पहले कराची हैदराबाद में करते थे, उसके बाद आजकल नाम बदलकर रावलपिंडी और लाहौर में वो इस किस्म का कारोबार कर रहे हैं। उसमें जो मुतासिरीन से उन्होंने रकम लूटी है तकरीबन 15 अरब रुपए से ज्यादा की रकम इन्वॉल्व है। और अब अदालत ने FIA को नोटिस जारी किया है और उसके बाद अदालत ने कहा है कि इस मामले में FIA जो है अपना मुतासिरीन के बयान रिकॉर्ड करे और तफसीलात जमा कराए। सूरत हाल बड़ी गंभीर है क्योंकि ये जो बिजनेस था इसमें जो हमारी बात हुई, जो आप वीडियोस में भी देख भी रहे होंगे, वो लोग थे जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके जो पैसा जमा किया था, कोई कारोबार करने लगे थे या उन्होंने कोई प्रॉपर्टीज खरीदी थी, वो बेचकर इस तरह की इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगा दिया कि घर बैठे जो अच्छी रकम मिलती रहेगी मुनाफे की शक्ल में, लेकिन वो लोग लेके रफू चक्कर हो गए। और ये इस तरह की बताया गया है कि मुबैना तौर पर जो कलादम तंजीम है वहां पर ये दहशतगर्दी में भी इस तरह की रकम जो है इस्तेमाल होती है, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं वो रकम वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो 80s की दहाई का मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला जारी किया है। उसमें 14 अपीलों जो 14 अपीलें थी उनकी समाअत हुई। उसमें अदालत ने 9 मुल्जमान की सजाएं बरकरार रखने का हुक्म दिया और उसके बाद फिर वफात पाने वाले 7 मुल्जमान की जो सजाएं थी वो अदालत ने खत्म कर दी हैं। अदालत का वफात पाने वाले जो मुल्जमान थी उनकी जायदादें जो थी उनको जब्त करने का जो हुक्म था उसको बरकरार रखा, जबकि 4 मुल्जमान की अपीलें जो है मंजूर की हैं। जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी की अदालत में यह फैसला सुनाया गया था। अगर जो लोग नए मुतासरीन हैं वो चाहेंगे, अगर ये वीडियो को देखता है तो उनको हम ये ऑर्डर भी फराहम कर सकते हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि अगर जो मुतासरीन जहां रकम लगाई थी वो डूब गई है और जो कारोबार करने वाले लोग थे मुबैना तौर पर वो कहते हैं जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो अदालत ने उनको पाबंद किया है कि उनकी प्रॉपर्टीज बेचकर मुतासरीन को रकम अदा की जाए। और उसमें अदालत ने कहा कि मजहबी असर रसूख और इस्लामी कारोबार के नाम पर मुनज़्ज़म मालियाती फ्रॉड के जरिए आवाम को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। और फ्रॉड की बुनियाद जो है नैब का बताना था कि 1989 और 80 के दौरान रखी गई थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि मजहबी शख्सियात ने असर रसूख इस्तेमाल करके लोगों को स्कैम की तरफ राग़िब किया। 50,000 अफराद न सिर्फ अपनी जमा पूंजी बल्कि अजीज व अकारब की रकम भी इस स्कीम में जो है वो उन्होंने जमा कराई थी। और उन्होंने ये कहा कि 1987 में स्टेट बैंक की निगरानी में सख्त हुई थी इसमें निगरानी स्टेटमेंट बैंक की, जिसकी वजह से मुलजमान ने जो है वो निजी कंपनी कायम की थी। और उन्होंने कहा कि तहकीकात के मुताबिक आवाम से हासिल की गई रकम से 32 कंपनियां जो है बनाई गई थी। और मुलजमान ने जायदाद के जो मुलजमान के जो खानदान है उन्होंने कई अफराद जो मुलाजमीन हैं उन्होंने दर्जनों जायदादें जो है वो खरीदी थी, मुलजमान के रिश्तेदार वगैरह थे। 88 में स्कीम नाकाम होने पर सरमायाकारों ने अपनी रकम वापसी का जब मुतालबा किया और सिंध हाई कोर्ट ने 89 में दरखास्त गुजारों पर ऑफिशियल असाइनी को बतौर लिक्विडेटर मुकर्रर किया था। और नए प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि ऑफिशियल असाइनी के बाद 3 अरब 64 करोड़ 99 लाख मालियत के 49,139 दावेदार आए थे। अब अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी रकम थी और जो दावेदार थे 49,000 से ज्यादा थे जिन्होंने पैसा लगाया था। उस वक्त आप 88 में अरबों की या लाखों की या हजारों की कितनी बड़ी हैसियत थी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उस और जो है वो हलाल कारोबार के नाम पर इस तरह का फ्रॉड किया गया। ये भी नैब की तरफ से बताया गया कि नैब तहकीकात के बाद 2003 में रेफरेंस दायर किया गया था। नैब प्रोसिक्यूशन सरमायाकारों इसके अलावा SECP बैंक और रेवेन्यू रिकॉर्ड से शहरियों से जो रकम वसूल की गई थी उसमें साबित हुई थी। अदालत ने कहा कि एहतसाब कानून के तहत जुर्म से हासिल की गई जायदादें जब्तगी और जो मुल्जमान हैं उनकी वफात के बाद जो खत्म नहीं हो जाती। मुल्जिम की वफात से जायदाद की जब्तगी खत्म हो जाए तो हजारों सरमायाकार अपने हकूक से महरूम हो जाएंगे। ऑफिशियल असाइनिंग को अदालत ने हुक्म दिया कि असासों की निगरानी, रिकवरी, फरोख्त और सरमायाकारों में तकसीम का अमल जो है वो जारी रखा जाए। और नैब और दीगर मुतल्लिका इदारे असासों की तलाश में ऑफिशियल असाइनिंग की मदद करें। एहतसाब अदालत ने जो है वो
2007 में इनको सजा सुनाई थी और 2012 में अपीलें दायर की गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैंडल था जो कि इस तरह के हुआ है। मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं कि जहां जहां आपको लगे कि आपके दोस्त ने, आपके किसी इलाके के, मोहल्ले के, किसी अपने शहर के मुहज़्ज़ब शख्सियत ने कोई अमाउंट लगाई है कि जी मैंने कारोबार शुरू किया और कारोबार के नाम पर आपको इतना जो है वो लाख रुपए देंगे तो इतना मुनाफा मिलेगा, 10 लाख देंगे तो इतना भारी मुनाफा मिलेगा, और उसके बाद आपको आपकी जो असल रकम है वो भी आपकी सेव रहेगी, तो ये सब फ्रॉड होता है। और दर्जनों जो है वो इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं। इस तरह के फ्रॉड में ना पड़े, वरना आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी ज़ाया हो जाएगी। इस तरह का कल हमने अपने जो टीवी चैनल है वहां पर प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कराया था, चाहे तो मेरी कम्युनिटी में वो लगा हुआ है, वहां आप जाकर देख भी सकते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से बचिए, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी महफूज रखिए। भारी मुनाफे के लालच में अपना जो मेहनत से कमाया गया पैसा है वो जो है महफूज रखें। और साथ ही साथ चूंकि ये पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो वीडियो से ज्यादा शेयर करें। सवाल हो तो जरूर आप लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस में उसका जवाब दूं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।